हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी बिल्ट इन फंक्शंस। दो फंक्शंस देखने वाले हैं आज हम दोस्तों, एरे फिल और एरे फिल कीज़। अगर आपको एक एरे चाहिए, यानी कि एक एरे रिटर्न कराएं, तो एरे फिल का यूज कीजिए और कहाँ से की स्टार्ट करनी है वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। एरे फिल कीज़ तो मैं इसको बता देता हूँ। एरे एक एरे गिवन होगी जिस एक और उसको हम कीज़ बनाएंगे और एक वैल्यू हम इंसर्ट कराएंगे, सेम वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ यहाँ पर, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी एरे फिल कीज़ में। और यहाँ मैंने एक एरे ले लिया। चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एरे फिल हम सीख लेते हैं। एरे फिल कैसे हम यूज करेंगे। एरे फिल क्या करेगा, एक एरे बनाएगा, एरे रिटर्न करेगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू एर करके, और एरे फिल फंक्शन का मैं यूज कर लेता हूँ। और मैं यहाँ शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो पैरामीटर होगा कि आप कहाँ से शुरू करेंगे कीज़ को, सेकंड आप कितनी उसमें वैल्यूज़ लेने वाले, यानी कितनी कीज़ लेने वाले, और थर्ड पैरामीटर कि आप वैल्यू क्या देने वाले हैं। तो इसमें एक सेम वैल्यू रहेगी। तो अभी यहाँ पर मैं प्रिंट कराने के लिए लिख लेता हूँ। प्रिंट मुझे कराना है, प्री कमांड का यूज कर लेता हूँ, प्री टैग का, और प्रिंट आर करके मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ और देखते हैं क्या आता है। मैंने किया PHP इंडेक्स डॉट PHP इंडेक्स डॉट PHP। तो देखिए इसने एरे बना दी हमारे, 0 से शुरू किया है, 0 1 और 2 इसने कीज़ लिए हैं, की तो 2 वैल्यूज़ लिए इसने 2 बार, और 0 से स्टार्ट किया है और 2 हमने लिया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ 5 वैल्यूज़ डाल देता हूँ उसमें, कीज़ और वैल्यूज़ जो भी है 5 आएंगी। तो 0 से शुरू होगा और 5 तक आएंगी। तो 0 से देखिए, मैंने फाइल को चलाया, 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5, और वैल्यू जो मैंने सेम वैल्यू डालनी थी वो मैंने एक वैल्यू ले लिया। तो इसमें 3 पैरामीटर्स आ गए, कहाँ से शुरू करना है, 0 से या 2 से। ठीक है, मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं शुरू कर लेता हूँ। मेरी जो कीज़ आएंगी वो 2 से मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 से शुरू हो गया। इस तरह कर सकते हैं आप, 2 से शुरू होगा और 6 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको 5 कंप्लीट करना है। देखिएगा 2 से, अब ये 3 से शुरू हुआ, 3 से अब 7 तक जाएगा। तो जो आपने दिया है ना वैल्यू, वो कंप्लीट रहेंगी 5, और शुरू कहाँ से करना है वो आप देंगे। और थर्ड पैरामीटर आएगा, 3 पैरामीटर पास करनी है इसमें, जो वैल्यू देनी है आप लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो जितना भी आप नंबर ऑफ इसमें वैल्यूज या की आप दे रहे हैं, वो एरे जो चलेगा उसका साइज समझ लीजिए, वो उतने ही टाइम चलेगा। यानी 5 साइज दिया था आपने एक बार। अभी शुरुआत होगी हमारे, जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो कहाँ से हमने शुरू करना है। मैं ये एरे नीचे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हम शुरू करते हैं एरे फिल कीज़। ये फंक्शन क्या करेगा, एक गिवन हमारे पास एक एरे हमें है पहले से, तो ये एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें हमें एक एरे को पास करना होगा और उसकी जो वैल्यूज होंगी उसको कीज़ बना देगा वो। और सेकंड हमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी, 2 पैरामीटर पास कराने पड़ेंगे। तो ऐसे भी कुछ सिचुएशन में इस तरह से यूज किया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई एक एरे है जिसमें वैल्यूज है, उसको हम कीज बना सकते हैं, एसोसिएटिव एरे बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमने पास करा दिया है एक एरे, और सेकंड जो वैल्यू में पास कराऊंगा वो सभी में आएगी। इस तरह से कुछ मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जोश बढ़ता है। फिर ऐसा लगता है कि बहुत सारे वीडियोज़ में बनाने चाहिए। तो देखिए इसने एक एरे बना दिया, और जो आपने एक एरे रिटर्न किया है, तो एरे में आप जो पहली एरे थी तो उसको उसने की बना दिया है। ठीक है, न्यू एरे में, और उसमें जो हमें एक वैल्यू पास कराई थी हम उस PHP, वो उसने वहाँ पर सेट कर दिया। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। मान लीजिए ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, मेरे पास कुछ पहले से वैल्यू पड़ी होगी ऊपर। ठीक है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ ऊपर वैल्यू वैल्यू के लिए, और वहाँ मैं ऊपर लिख सकता हूँ, वहाँ चेंज करते रहेंगे। एरे में चेंज करने की जरूरत नहीं है, देखिए वही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करके दिखा दूँ, इसको भी ऐसे कर सकते थे। जो तीनों वैल्यूज़ थी, तीनों को मैं
ऊपर ले लेता है तो मैं ऊपर ही मैं चेंज करते रहता है इनमें वैल्यूज़ में। देखिए मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट यानी पोजीशन जो भी आप लेना चाहें अपने हिसाब से 3, और नंबर ऑफ जो साइज लेंगे आप इसका, नंबर ऑफ साइज लिख दीजिए, या नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज़ लेनी है इसमें तो वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर ही डाल देता हूँ सिंपल, और यहाँ लिख देता हूँ 5। तो मुझे जो भी चेंजेस करने होंगे यहाँ करने होंगे, ठीक है। मुझे मेन जो स्टेटमेंट है मैं उसे वहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर एक 2 और वैल्यू को भी ले सकता हूँ, ठीक है। न्यू एरे बना देते हैं इसका, देखो इस तरह से आएगा। तो एरे फिल और यहाँ पर डॉलर स्टार्ट और डॉलर नम यानी कि साइज मान के चल लीजिए जो साइज होगा एरे का। और यहाँ पर मैं इसको भी ले लेता हूँ, ठीक है, वैल्यू को। अब मुझे नीचे यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चेंज करूँगा मैं इसी में करूँगा। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम इस तरह से ये एरे बना सकते हैं। तो एरे फिल की ने एक एसोसिएटिव एरे रिटर्न किया हमें, जो एक पहले से एक एरे थी उसकी की